राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और अब होली के रंग बिखर रहे हैं और इस होली में जो कुछ खासियत है उस पर बात करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। जतिंदर गोगना जी हमारे साथ हैं और आपने सुना होगा कि होली में बहुत सारी कॉकटेल चलती हैं, लेकिन ये ऐसी कॉकटेल हैं जो न्यूमरोलॉजी भी जानती हैं, अंक शास्त्र भी जानती हैं और वास्तुशास्त्र भी जानती हैं और इसके अलावा एक और शास्त्र है ये भविष्य जी। तो ये जो होली का रंग है, होली के रंग में ये कॉकटेल वाला जो आपको ज्योतिष शास्त्र है उसमें के रंग हम लेंगे, हम जोगीरा सुनेंगे, तब तक आप ये रंग बिखेरना शुरू कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि बिना जोगीरा के होली अधूरा माना जाता है और नेता और होली का तो बहुत मिक्स रहा ही है ऐसे। तो मैं एक जोगीरा पेश करना चाहूंगी। केकरे खातिर पान बनल बा, केकरे खातिर बांस, केकरे खातिर पूरी पुआ, केकर सत्यानाश, जोगीरा सारा रा रा रा। तो अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। नेतवन खातिर पान बनल बा, पब्लिक खातिर बांस, नेतवन खातिर पान बनल बा, पब्लिक खातिर बांस, अफसर काटे पूरी पुआ, सिस्टम सत्यानाश, जोगीरा सारा रा रा रा। ये जो जोगीरा जो है ना, ये होता है हमारे यहाँ बिहार में। जब गीत शुरू होते हैं, जब गाना शुरू होता है तो जोगीरा का आनंद लिया जाता है और इसमें एक एक लाइन में एक एक कमेंट होता है। तो जब हम आंगन में होली खेलते हैं, जब हम फ्लैटों में होली खेलते हैं, तो ये जो पूरा कल्चर ही नहीं बदलता, ये वास्तु ही नहीं बदलता, त्योहारों का रंग भी बदलता है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, वैसे मतलब मैं तो एक्चुअली वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, तो उससे होली का ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। बट ये होता है कि क्या होता है कि आजकल हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। कोई सपोज़ अगर 5 नंबर से रूल होता है तो वो पूछेगा जी आप हमें कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आप ग्रीन कलर अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं उस दिन तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सपोज़ कोई 1 नंबर से रूल हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं आप ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम होली और न्यूमरोलॉजी को या एस्ट्रोलॉजी के साथ उसको मिला सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि इस बार होली है 14 की। हाँ जी। तो ये जो अंकगणित क्या कह रहा है, 14 को क्या होगा, किसके फेवर में जाएगा? वक्ता के फेवर में जाएगा कि मेरे फेवर में जाएगा? जो 5 नंबर है उसके फेवर में जाएगा। क्या है डेट ऑफ बर्थ भाई? 3 नंबर है वो। देखिए, 5 नंबर वालों के लिए अच्छा है, 1 नंबर वालों के लिए अच्छा है, 6 नंबर वालों के लिए अच्छा है। ये वालों के लिए अच्छा नहीं है। ये 3 नंबर दिल तोड़ रही है साफ-साफ। फिर हमारे लिए तो होली ही फीकी हो गई भाई। नहीं, त्योहार, रंगों का त्योहार है, ये फीका बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है कि पिचकारी जो है लेने के लिए आजकल तो प्लास्टिक वाली आ गई, पहले बांस वाली आती थी। तो जो इसका भी कोई शास्त्र है क्या, जो हम लोग कौन सी पिचकारी लें इस बार, बांस वाली लें या बिना बांस वाली लें? देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कलर चूज करते हैं तो और बेटर है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जैसे होली वाले दिन घर के आंगन में भांग पीकर चक्कर काटने से प्रमोशन जल्दी होता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि होली पे आप जो आजकल आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल्स वाले कलर्स आ रहे हैं वो यूज़ ना करें, उसकी बजाय हर्बल कलर्स यूज़ करें। क्योंकि क्या है कि केमिकल वाले कलर्स जो हैं हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। और वो इवन यहाँ तक कि डॉक्टर्स कहते हैं कि वो हमें स्किन कैंसर तक दे सकते हैं। तो उससे ज़रूर बचें। ये एक छोटी सा मैं अपना मशवरा दे रही हूँ। तो बिल्कुल देखिए, इस सलाह को जरूर याद रखिए कि हर्बल केमिकल्स, हर्बल वाले यूज कीजिए जिसमें केमिकल्स हैं, उन कलर से थोड़ा सा दूरी बना के बिल्कुल रखें। बाल्टी, हाँ, बाल्टी वाले कलर से सर बहुत देर से कह रहे हैं कि गीली होली खेलने का वास्तु शास्त्र क्या है। सर को आप वो समझा दीजिए कि गीली होली का वास्तु शास्त्र क्या है। मुझे लग रहा है
मैम के साथ गीली होली खेलने का प्लान है तो वास्तुशास्त्र ना बिगड़ जाए कहीं। हाँ, वो वही है। इसीलिए नहीं होगा क्या बताइए, कौन सी बाल्टी लें प्लास्टिक के लिए? पाइप लें? देखिए प्लास्टिक जो है ना शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो प्लास्टिक की बाल्टी बढ़िया है। शुक्र वैसे ही कलरफुल है, लोहे की बाल्टी होगी तो क्या नहीं लोहे की शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं कहूँगी प्लास्टिक की बाल्टी ले। शैलेंद्र जी हम शनि से बहुत सीधा सीधा मुकाबला करते रहते हैं। शैलेंद्र भाई, आपका कोई सवाल हो मैम से तो पूछ लीजिए। नहीं, मैं ये एक्चुअली यही पूछना चाहता था इनसे कि जैसे न्यूमरोलॉजी से कहा या वास्तु का, ये सब हर त्योहार से कोई ना कोई है, कम मुहूर्त होता है, होली खेलने का भी कोई मुहूर्त है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, होली खेलने का कोई मुहूर्त नहीं है। हाँ, जो एक दिन पहले जलाई जाती है उसका ज़रूर टाइम होता है, और होली उसके बाद शुरू हो जाती है। होली खेलने वाली तो नेक्स्ट डे ही होती है। हाँ। कभी भी कितने बजे तो कभी कितने बजे तक भी खेल सकते हैं, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। ये मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, ये निविता कुछ पूछना चाह रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वैसे तो रंग सभी बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। पर क्या कोई ऐसा रंग है जो हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए होली, मतलब वो वास्तु के हिसाब से अगर शुभ ना हो, कुछ ऐसे कोई तो रंग ऐसा होता ही होगा। काला रंग ऐसा है जो ना यूज, काला रंग तो कोई नहीं वैसे लगाता, तो पर- होली पे काला रंग दिखता भी नहीं है मेरे हाँ। ख्याल से, कभी देखा भी नहीं काला है तो 3-4 ना। मिलके तो ऐसे ही वैसे काला तो हो जाता सारे कलर्स ही अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर दो लोगों के बीच में कुछ दिन से अगर या मतलब ऐसे भी मन मुटाव हो तो फिर कोई एक कलर जो लगा दे तो पिंक फिर कलर लगाइए। अच्छा। वो वैसे ही प्यार का कलर है। ये मैम, होली आपकी सबसे यादगार होली कौन सी रही, जिसमें आपको बहुत आनंद आया? ऐसे बहुत मने सालों से खेल रही हैं आप तो होली। हाँ जी। तो वो कोई एक होली जो जिसकी याद करते ही आपका मन गुदगुदा जाता हो? देखिए बहुत साल पहले एक बार हमारी सोसाइटी में होली का फंक्शन था, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि वहाँ उन्होंने भांग मिला के वो लोग दे रहे थे। एक मिनट, वो क्या देते हैं पीने के लिए? ठंडाई। हाँ, तो वो ठंडाई में उन्होंने भांग मिलाई हुई थी, तो हमें भी पिला दी, हमने भी पी ली, और उसके बाद तो इतना हंसना हुआ कि बगैर मतलब भी हम लोग हंस रहे थे। तो वो होली आज तक याद है। ये जो मैं आपको बता दूं कि भांग खाने का और होली वाले दिन क्या होता है कि पूरा ये चलन है कि ठंडाई पी लेते हैं, फिर जो हमारे यहाँ पुआ बनता है तो पुआ इतना लोग खा लेते हैं कि, तो ये बताओ तुम्हारी भी कोई भांग की कोई यादगार है क्या? नहीं, भांग की तो कोई ऐसे यादगार ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे होता नहीं है। लेकिन जो है होली, जो बचपन की होली होती थी, गांव की होली की, हम लोग 3 दिन तक होली खेलते थे, फिर घर में पिटाते भी बहुत थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक बिहार में होता है धुड़खेली, जब होली का दहन जलता है उसकी राख से फिर इतना धूल में होली खेलना होता था, फिर घर आके उतना ही पिटाई भी मिटाई होती थी। तुम लोग ऐसे दूर रंग से होली खेलो, अबीर से होली खेलो, धूल में कौन होली खेलता? सही बात और है। वैसे मैम एक मेरा ये सवाल है, इससे शायद सब लोग सहमत होंगे कि ऐसे इस होली पे कौन से ऐसे रंग से होली खेले कि आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए? ये सवाल बहुत अच्छा है वैसे। बताइए ये तो आर्थिक, देखिए आर्थिक स्थिति जो होती है ना, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है जी। शुक्र का अपना कलर जो है वो वाइट है ना, या ऑफ वाइट कलर, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अपने कपड़े पहनिए, आप वाइट ऑफ वाइट कपड़े पहन के खेलिए होली। एक चीज और मैम, आज ये लिख रही थी एक पैकेज, तो उसमें एक प्रेमिका थी, एक पत्नी थी, ओके। दोनों होली खेलना चाह रही हैं। तो प्रेमिका को कौन सा रंग लगाए और पत्नी को कौन सा रंग लगाए कि बैलेंस बना रहे? सर ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर ये आउट हो गया तो फिर तो कई बहुत घरों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। अच्छा, मैम एक सवाल पूछना चाहती हूँ जतिंदर जी। कई बार देखा जाता है होली की जो रात होती है, या फिर बोलते हैं कि तंत्र मंत्र के लिए बहुत ज्यादा सिद्ध रात होती है, क्या लगता है आपको कि ये जो चौराहे पर लोगों की जो तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है, क्या वाकई ये इफेक्टिव होती है, या ये किस तरह से ये काम करती है? हाँ जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, होली पे क्या होता है कि तांत्रिक चीज़ें बहुत लोग करते हैं, है ना। वैसे हमें नहीं करनी चाहिए ये, मतलब नहीं इसके जी करनी चाहिए हमें।
तो आप जब भी चौराहे क्रॉस करें तो ध्यान रखें कि वहाँ कोई क्या होता है कि नींबू है या मिर्ची है, हाँ, या कोई काली मिर्चें हैं, इस तरह की अगर कोई चीज आपको पड़ी नजर आती है तो आप साइड से निकलें, कभी उसको क्रॉस ना करें। और अगर आप गाड़ी भी लेके जा रहे हैं तो भी ध्यान रखें चौराहे पे स्पेशली कि आप उसके ऊपर से गाड़ी ना निकालें। अच्छा, ये तो बहुत सीरियस टॉपिक हो गया। इससे क्या असर हो सकता है? इससे क्या होता है कि जो जिसने वो तांत्रिक चीजें की हैं, है ना, जो आदमी उसके ऊपर से क्रॉस करेगा वो उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बचने की जरूरत हाँ, है। बिल्कुल बचने की जरूरत जैसे है। ये तांत्रिक क्रियाएं करता है अपना मतलब अपने किसी समस्या के समाधान के लिए करता है या दूसरों को हार्म करने के लिए करता है? तो जब समाधान के लिए अपने करता है तो दूसरे को हार्म कैसे होता है उससे? देखिए, जो तांत्रिक होते हैं ना, ये क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम हम किसी और पे डाल रहे हैं। अगर हम, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, हम लोग भी रेमेडीज बताते हैं, लेकिन हमारी रेमेडीज बहुत सिंपल होती हैं और ये सिर्फ हमें फ़ायदा करती हैं, ये दूसरे को नहीं नुकसान करती। लेकिन तांत्रिक की चीज़ें क्या हैं, वो हमें फ़ायदा करके साथ में दूसरे को नुकसान देती हैं। आज नुकसान की बात नहीं करेंगे, होली से जुड़े बहुत सीरियस टॉपिक हो गया। हाँ, बहुत serious topic हो गया। जितेंद्र जी, ये बताइए कि होली पे कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से दिन खराब हो जाता है, कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं कि ऐसे लोगों से, उन नंबर वाले लोगों से दूर रहो होली पे। नहीं, तो नहीं, थोड़ा हम ठीक से होली एंजॉय करें, खराब ना हो होली। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं और सब नंबर्स की अपनी अपनी वाइब्रेशंस हैं। हाँ। अच्छा, हरीश जी आ गए हैं दौड़ के, आपकी बात इतनी रसीली है होली आपने रसीली बना दी है। ये बताइए कि आजकल बैलून्स का भी उपयोग हो रहा है, हाँ तो जी। बैलून आपके किस शास्त्र में कहाँ फिट होता है? होली और देखिए, हम लोग जानबूझ के कॉकटेल वाले सवाल कर रहे हैं। बैलून तो देखिए कलरफुल है तो शुक्र को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हाँ। मारना ठीक है? नहीं, मारना नहीं चाहिए। देखिए, वो किसी को भी नुकसान दे सकते हैं। अगर अच्छा। गलत जगह पे लग गए, सिर पे लग गए, बैक पे लग गए, तो वो नुकसान दे सकते हैं। हमें बैलून्स, ठीक है, आप पानी पिचकारी यूज़ करिए, पानी गिराइए, कलर लगाइए, बट मेरे हिसाब से बैलून्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। बैलून्स जो है बैन होने चाहिए। अब फूलों के कलर, फूलों वाला कलर भी बहुत चलता है। यस, वो डेफिनेटली, वो तो सबसे ही बढ़िया है। हाँ, फूल को लगा के फिर उसके, आप फूलों की होली खेलते हैं क्या? ऐसे खेलती हैं आप? नहीं, हम लोग तो हर्बल कलर से ही खेलते हैं। बहुत मेहनत होता है ना। हाँ, फूलों वाली तलाश के फूलों से, किस फूल से? कपड़ा रंगीला पहिरन लागे, गाना चलता है। देखिए, कहा जाता है कि मथुरा की होली सबसे अनूठी होती है। पहले दो पंक्तियां, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, इत ते आए कुमर कन्हाई लाल, इत ते आए कुमर कन्हाई लाल, उत ते आई राधा गोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। अब मेरा सवाल ये है कि मैं 5 नंबर वाला हूँ Okay. और होली 14 तारीख को पड़ रही है, That's तो good. 5 नंबर वालों के लिए होली कैसी रहने वाली है? बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसा और वैसे विशेष भी जो उस दिन करना होगा Friday- तो और ज्यादा अच्छा नहीं, होगा। और एक प्लस पॉइंट ये है कि उस दिन फ्राइडे भी है, जो उसका फ्रेंडली डे भी है। तो 5 नंबर वाले सभी लोग जान ले, ये वाली होली आपके लिए बहुत अच्छी बढ़िया रहने वाली है। बट किस मायने में अच्छी रहने वाली है? आपका कौन सा नंबर है? जी। आपका नंबर कौन सा है? वही है। यहाँ 5 सेम टू यू है। देखिए, मेरा वैसे भी 5 नंबर है ना, फेवरेट नंबर है। 5 नंबर जो है ना, बैलेंस का नंबर होता है ना, बुद्ध का नंबर बुद्ध का नंबर होता है। नहीं, ये हमें लाइफ में बैलेंस भी देता है ना। जो 5 नंबर वाले होते हैं, दे आर वेरी एडजस्टेबल, बैलेंस्ड पीपल होते हैं। और इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, 5 नंबर पड़ रहा है, तो
उनके लिए बहुत बढ़िया। और 3 नंबर वाले मैम कैसे लोग? नहीं 3 नंबर वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं तो जैसे 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा क्या है कि बढ़िया से रंग खेल लेंगे, बढ़िया से खा लेंगे, फिर बढ़िया से अच्छी नींद आ जाएगी, बढ़िया से नींद आ या जाएगी। कुछ अच्छी खुशखबरी भी मिलने वाली है होली को। बिल्कुल, वो भी हो सकता है। अगर कोई सपोज आपका पैसा अटका है या- पैसा अटका है, या कोई जॉब की कॉल आनी है, या कोई रुका हुआ काम है, तो वो पूरा हो सकता है आपका। मैंने एक बात और सुनी है कि लड़कियों को हरे रंग से ज्यादा खेलना चाहिए होली। इससे क्या होता है, ससुराल जो है वो हरा भरा हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसको हम जोड़ सकते हैं इससे, मतलब ऐसा कुछ सच्चाई वाली बात नहीं है। ये लोग आपका होली पर फेवरेट गाना कौन सा है? खाए जो ये जो है अमिताभ का जो गाना है सिलसिला का, खाए गोरी का यार बलम तर से। रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से। क्योंकि हमने महाकाल की होली देखी है, हमने मथुरा की होली देखनी है, हमने अयोध्या की होली देखी है। तो होली तो ऐसा त्योहार है कि मुझे लगता है कि हमारे सारे देवता ही मनाते हैं और उसी मस्त अंदाज में मनाते हैं। तो ये हाँ, ये जरूर है कि पहला रंग जो है भगवान को जब हम अर्पित करते हैं, तो वो कौन सा रंग हम करें? देखिए, मेन तो कृष्ण जी और राधा की मेन मानी जाती है, तो आप कृष्ण जी को और राधा जी को अर्पण कर सकते हैं। रंग कौन सा? कलर लाल कलर, गुलाबी एक्चुअली। गुलाबी। हाँ, ये गुलाबी गुलाबी है क्या? गुलाबी है। एक तो पूरा भगवान को अर्पित हो गया। ऊपर से हमारे यहाँ तो राम जी का ससुराल है, तो हम तो होली खेलेंगे ही। मिथिला राम जी का ससुराल हुआ, तो वहाँ भी होली। जिंदगी में जो है ना, रंग जो है पूर्ण हो, आधे हो, अधूरे हो, लेकिन उनका असर जो है, होली का असर जो है पूरा ऐसा होता है कि हम इस साल होली खेलते हैं, फिर अगले साल तक उसको याद रखते हैं कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो आज हमारे साथ जतिंदर जी आई, तो हमने भी उनको मैंने घेर लिया, पकड़ लिया। और ये जो क्या होता है कि आप फिजिकल आप किसी को टच ना करें, लेकिन रंग संवाद कीजिए, रंग कीजिए, और ऐसा रंग उन पर डालिए कि वो सालों तक आपको याद रखें। और हम न्यूज़ कॉरिडोर से आपसे ये अपील भी करेंगे कि किसी भी महिला के साथ आप रंग खेलते वक्त उनकी मर्जी का ख्याल सबसे ज़्यादा रखिए, उनकी सहजता का ध्यान रखिए, और उनको कहीं भी अनकंफर्टेबल मत कीजिए। हंसिए, मजाक कीजिए, होली का रंग बिखेरिए। अब चलते चलते एक गीत और। बिल्कुल, एक जोगीरा है। झूठे वादे करके नेता लड़ते खूब चुनाव, झूठे वादे करके नेता लड़ते खूब चुनाव, भोली भाली जनता के दिल पर करते हैं घाव। जोगीरा सारा। एक और। इश्क मोहब्बत नहीं करेंगे, इश्क मोहब्बत नहीं करेंगे तुमसे ओ नादान, इस बार लड़ेंगे हम भी देखो प्रधानी प्रधान। जोगीरा सारा। जोगीरा सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर होली आप लोगों को बहुत मुबारक। धन्यवाद। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा। जोगीरा।